जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म नैनी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम आयशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अमेरिका में नैनी का काम करने के लिए आई थी। उसकी जॉब एमी नाम की एक औरत के पास लगती है जिसकी बेटी का नाम था रोज और उसे उसकी देखभाल करनी थी। दोस्तों, आयशा नाइजीरिया की थी जो कि यहाँ पर आई थी काम करने के लिए और उसका एक बेटा भी था जो कि वहीं पे रह रहा था और उसका ये सपना था कि वो उसे अमेरिका लेकर आए। आयशा जब पहले दिन अपने काम पे जाती है तो बिल्डिंग के नीचे उसे सिक्योरिटी का बंदा मिलता है जिसका नाम होता है मलिक और वो उसे वहां पे जाने का एड्रेस देता है। आयशा जब वहां पे पहुंचती है तो वो एमी से मिलती है जो कि उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि उसे उसकी बेटी का ख्याल रखना है। उसके बाद वो उसे अपनी बेटी रोज से मिलवाती है और रोज को भी आयशा काफी पसंद आती है। उसके बाद एमी आयशा को एक फाइल देती है और उससे कहती है कि वो हर दिन उसे पे करेगी और बदले में उसे उसकी बेटी के लिए सारे काम करने होंगे। आयशा एग्री कर जाती है और अपनी जॉब का पहला दिन वो स्टार्ट करती है जहाँ पे सबसे पहले वो रोज को खाना देती है, लेकिन रोज को अपने घर का खाना पसंद नहीं आता तो वो आयशा में से ही खाने लगती है। रात को आयशा अपनी छोटी बहन से बात करती है और उसका बेटा उसी के पास रह रहा था। उसके बेटे का नाम होता है लमीन जो कि अपनी माँ से पूछता है कि आखिर वो कब अमेरिका आएगा। तो आयशा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो पैसा इकट्ठा करने की तैयारी कर रही है और जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे वो उसे वहाँ पे बुला लेगी। उसके बाद आयशा याद करती है कि कैसे वो अपने बेटे का जन्मदिन मनाया करती थी और उसे उसकी बेटी की बहुत ही ज्यादा याद आने लगती है। अगले दिन आयशा एमी को जब पढ़ा रही होती है तो उसकी माँ उसे वीडियो कॉल करती है और आयशा जब उसे उठाती है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो ढंग से पढ़ रही है। आयशा उसे बताती है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत ही समझदार लड़की है और वो उसका अच्छे से ख्याल रख रही है। काम खत्म होने के बाद आयशा देखती है कि उसकी माँ ने उसे ढंग से पे नहीं किया है। तो शाम को जब उसकी माँ घर आती है तो वो उससे कहती है कि उसकी पेमेंट कहाँ पर है। एमी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो अब उससे ओवर टाइम करवाने वाली है, तो वो उन सबके पैसे उसे एक साथ ही दे देगी। आयशा सुन के राजी हो जाती है और अपने घर जाती है जहाँ पे अपने बेटे की रिकॉर्डिंग देखती है और उसे याद करती है। अगले दिन जब वो काम पे जाती है तो रोज घर में कहीं छुप जाती है और आयशा उसे ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। तभी आयशा उसे बेड के नीचे मिलती है और वो बाहर निकलती है और वो दोनों मिलकर खूब सारे गेम्स खेलते हैं। एमी जब उन्हें खेलता हुआ देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अपनी नैनी को बहुत ही पसंद करती है। उस रात एमी का पति एडम वापस आने वाला था और एमी ने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ था ताकि वो उसका वेलकम कर सके। एमी आयशा को भी एक रेड ड्रेस देती है जो कि उस पर बहुत ही खूबसूरत लगती है और जब एडम वहाँ पे आता है तो वो सबको देखकर काफी हैरान हो जाता है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि एडम और एमी आपस में आर्ग्यू कर रहे थे और शायद उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। रात को आयशा का जब शिफ्ट खत्म होता है तो वो एडम से पैसे मांगने के लिए जाती है और एडम उसे पैसे देता है और आयशा वहाँ पे पड़ी एक पेंटिंग को देखने लगती है। एडम उसे बताता है कि ये एक लड़के की फोटो है जो कि फायर में जल के मर गया था और आयशा को ये सुन के बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। रात को आयशा जब सो रही होती है तो उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है जहाँ वो देखती है कि उसके सीलिंग से पानी गिर रहा है और वहाँ पे बारिश हो रही है और उसके बेड के ऊपर भी पानी आ गया है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। उसके बाद वो अपने बेटे लमीन की तस्वीर देखती है तो उसे आराम मिलता है और फिर वो तैयार होकर बैंक में जाती है जहां वो सारे कैश को जमा करती है, लेकिन अभी उसे वहां पे बहुत सारे पैसे जमा करने थे तो उसे अपने बेटे को अमेरिका लाना ही था। उसके बाद वो अपनी दोस्त सैली से मिलने जाती है जहां सैली उससे पूछती है कि आखिर लमीन का पिता कौन है। वो उसे बताती है कि जब लमीन का जन्म हुआ तो उसका पिता उसे छोड़कर भाग गया था क्योंकि वो उस वक्त 16 साल की थी और वो बंदा उसका भार नहीं संभाल सकता था। उसने डिसाइड किया वो लमीन को जन्म देगी और उसे हमेशा अपने साथ रखेगी और अब वो बहुत जल्द अमेरिका भी आने वाला है तो वो दोनों यहाँ पे खुशी खुशी रहेंगे। उसके बाद आयशा अपने काम पे जाती है जहाँ वो रोज का ख्याल रखती है, लेकिन जब वो फ्रिज खोलती है तो उसे वहाँ पे रोज के लिए कुछ भी खाना नजर नहीं आता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी वो देखती है कि रोज वहाँ से गायब हो गई है। जब वो रोज को ढूंढने के लिए जाती है तो वो देखती है कि एडम घर पे ही है और रोज वहाँ पे उसके साथ खेल रही थी। आयशा एडम को बताती है घर में कुछ भी खाना नहीं है तो एडम उससे कहता है क्यों ना वो तीनों बाहर चले और कुछ खाना खाएं। वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे लंच करते हैं। आयशा उसे वहाँ पे बताती है कि एमी ने उसे अब ढंग से पे नहीं किया है और कई सारा अमाउंट बाकी है तो वो उसे कब पे करेंगे। एडम उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे सारे पैसे दे देगा। तभी वहाँ पे एडम की एक दोस्त आती है और एडम उसके साथ चला जाता है और आयशा देख के समझ जाती है कि शायद वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो रोज को वहाँ से घर ले जाती है। शिफ्ट खत्म करके रात को आयशा जब अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में वो मलिक से मिलती है और उससे बात करने लगती है। मलिक उससे पूछता है कि वो कहाँ से है तो वो उसे बताती है कि वो नाइजीरिया से आई है। मलिक को लड़की काफी पसंद आती है और आयशा भी उसे काफी पसंद करने लगती है। अगली सुबह आयशा नदी किनारे बैठी होती है और वहाँ पे सनराइज देख रही होती है और
और तभी वो अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। इससे उसे अपने बेटे की चिंता होने लगती है और तभी वो समुद्र की ओर देखती है, जहाँ पे उसे पानी में एक मर्मेड जैसी कोई चीज नजर आती है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और उसके बाद वो अपने काम पे चली जाती है, जहाँ जब वो नीचे होती है तो मलिक को अपने बेटे के साथ देखती है और उसे पता चलता है कि मलिक का एक बेटा भी है। मलिक उसे अपने बेटे से मिलवाता है और उसका बेटा उससे कहता है कि उसके पिता का उस पे क्रश है। ये सुन के आयशा स्माइल करती है और अपने काम पे चली जाती है। शाम को वो मलिक के घर जाती है। मलिक ने उसे डेट पे आने के लिए इनवाइट किया था और वहाँ पे वो मलिक की दादी से मिलती है, जो कि काफी पोलाइट थी। उसकी दादी उससे पूछती है कि वो कहाँ से है, तो वो उसे अपनी कंट्री का नाम बताती है। ये सुनकर उसकी दादी उससे कहती है कि वो 10 साल तक उस कंट्री में रही है और वहाँ का इतना बढ़िया कल्चर है कि वो उसे अब तक भूल नहीं पाई है। उसके बाद अचानक वो उसके बेटे का नाम पूछती है, तो आयशा सुन के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे उसके बेटे के बारे में कैसे पता। तभी वहाँ पे मलिक आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए। जब डिनर कर रहे होते हैं तो आयशा उससे उसकी दादी के बारे में पूछती है, तो मलिक उसे बताता है कि उसकी दादी एक साइकिक रह चुकी हैं, जो कि बंदे को देखते ही पता लगा लेती हैं कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। उसके बाद आयशा उसे अपने बेटे की फोटो दिखाती है और उसे बताती है कि इसका नाम लमीन है और बहुत जल्द वो अमेरिका आने वाला है उसके साथ रहने के लिए। ये सुन के मलिक खुश हो जाता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन आयशा रोज को लेके एक पार्क में जाती है, जहाँ पे उसे अपना बेटा नजर आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी एक औरत उसके पास आती है और उससे कहती है कि रोज सड़क तक चली गई थी, जिससे वो हैरान हो जाती है और तभी वो देखती है कि वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका है। रात को आयशा एमी से मिलती है और उससे कहती है कि उसे उसके सारे पैसे चाहिए, जो कि उसने अब तक उसे नहीं दिए हैं। एमी सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसने उसे सारे पैसे दे दिए हैं। तो आयशा उसे उसकी फाइल दिखाती है और उससे कहती है कि उसे सारे पैसे चाहिए। तो एमी उससे कहती है कि वो जल्दी उसे वो सारे पैसे दे देगी। उसके बाद आयशा अपने घर जाके नहाने लगती है और तभी वो आईने में अपनी रिफ्लेक्शन को देखती है, जो कि उसके विपरीत काम कर रही थी। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और तभी वो देखती है कि सब कुछ सही है। अगले दिन जब वो काम पे जाती है तो वो एमी को सुला देती है और उसके बाद वो एडम के पास जाती है और उससे सारे पैसे मांगती है। एडम उससे कहता है कि वो कल उसे सारे पैसे दे देगा और उसके बाद वो उसे जबरदस्ती किस भी करने लगता है। ये देख के आयशा उसे काट लेती है तो उससे काफी गुस्सा आता है। अगले दिन वो एमी को लेकर स्विमिंग पूल में जाती है ताकि वो उसे स्विमिंग लेसन्स दे सके, लेकिन जब वो पानी में जाती है तो वो अपने सामने एक मर्मेड को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और जब वो मर्मेड उसे छूती है तो उसे अपने बेटे की याद आती है। तभी जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ से मर्मेड गायब हो चुकी है। उसकी दादी उसे बताती है कि जिस फिगर के बारे में वो बात कर रही है वो सर्वाइवल और रेजिस्टेंस का फिगर है, जो कि पीपल को कुछ बताना चाहती हैं। वो मर्मेड की तरह दिखती है और जो भी केओस में होता है वो उसका शिकार करती हैं। उसका पाला भी एक ऐसे ही एंटिटी से पड़ा था, लेकिन उसने उसके साइन बिल्कुल नहीं सुने और उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसने अपनी बेटी को ही खो दिया, जो कि मलिक की माँ थी, और उसके बाद मलिक को उसने ही पाल पोस। अगले दिन आयशा जब काम पे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे कुछ भी खाना नहीं है, इसीलिए वो अपना खाना रोज को दे देती है और उसे खिलाने लगती है। तभी वहाँ पे एमी आ जाती है, जो कि उसका खाना उसे खाता हुआ देखकर काफी गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेटी को इतना स्पाइसी फूड खिलाने की। आयशा को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि उसके घर में कुछ खाने को मौजूद ही नहीं है, तो वो अपनी बेटी को क्या भूखा रखना चाहती है। उसके बाद आयशा एमी से कहती है कि वो उसके सारे पैसे उसे दे, तो एमी उससे कहती है कि अगर वो और भी ज्यादा ओवर टाइम करेगी तो उसके सारे पैसे उसे लौटा देगी। रात को आयशा मलिक के घर जाती है और उसके साथ सोती है, जहाँ पे उसके पैर में उसे कुछ फील होने लगता है। तभी वो देखती है कि उसके ऊपर सांप आ रहे हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और तभी मलिक उसे उठाता है और उससे कहता है कि वो एक सपना देख रही थी। अगले दिन जब वो काम पे जाती है तो एमी ने उसके लिए बहुत सारा काम रखा हुआ था और वो सारे काम बहुत ही ईमानदारी से करती है और रात को थक हार के आके वो सो जाती है। तभी उसे सपना आता है जहाँ पे वो देखती है कि उसके बेड पे पानी भर गया है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने सामने एडम और उसकी बेटी को पाती है, जो कि उसको देखने आए थे कि आखिर वो कहाँ पे रहती है। एमी रोज का जब ख्याल रख रही होती है तो वो उसे फूड देती है, तो रोज उससे कहती है कि वो उसका खाना खाना चाहती है, ना कि उसके घर का खाना। ये कहकर वो प्लेट को ही फेंक देती है, तो आयशा को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे। उसके बाद जब वो उसे नहलाने के लिए ले जाती है तो अचानक रोज वहाँ से गायब हो जाती है और वो पूरे घर में उसे ढूंढने के लिए जाती है। उसे लगता है कि शायद घर में कोई मौजूद है, तो वो अपने हाथ में चाकू ले लेती है और उसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और पानी के अंदर वो किसी को देखती है, जो कि उसे खींचने लगता है और उसके हाथ पे चाकू लग जाता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। तभी वो होश में आती है और देखती है कि उसके हाथ में चाकू है और उसके सामने रोज है, और ये देख के वो उसे गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। वो रोज को जब बेड पे सुलाने के लिए ले जाती है तो रोज उससे कहती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि ये वो नहीं बल्कि लमीन उससे करवा रहा था। आयशा सुन के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे उसके बेटे का नाम कैसे पता, क्योंकि वो उसका ख्याल रख रही है और ये सब देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा है, इसीलिए वो उससे ये सब करवा रहा है। आयशा सुन के हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन आयशा की बहन उसके बेटे को लेकर आने वाली थी, तो वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिकअप नहीं करती। अगले दिन आयशा मलिक को लेकर एयरपोर्ट पहुंचती है ताकि वो अपनी
अपनी बहन और अपने बेटे से मिल सके। लेकिन सभी पैसेंजर वहां से चले जाते हैं और उसे अपना बेटा नजर नहीं आता। ये देखकर वो दोनों बाहर जाते हैं और तभी उसे अपनी बहन नजर आती है। और जब वो उसके पास जाती है तो वो उससे पूछती है कि लमीन कहाँ पर है। उसकी बहन उसे बताती है कि उसके साथ एक हादसा हो गया था। वो उसे समुद्र के पास लेकर गई थी ताकि वो वहाँ पे स्विमिंग कर सके, लेकिन वो नदी में ही डूब गया और वहीं पर खो गया, जिससे उसकी बॉडी वो अभी तक बरामद नहीं कर पाए हैं। ये सुनकर आयशा बहुत ही हैरान हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसका सपना था उसके बेटे को अमेरिका लाने का, लेकिन अब उसका बेटा ही मर चुका था। वो तुरंत अपने घर जाती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा रोती है। और अगले दिन वो नदी किनारे जाती है और अपने आप को मारने का फैसला करती है। वो नदी में कूद जाती है मरने के लिए, लेकिन तभी वो पानी के अंदर अपने बेटे को देखती है और हम वहाँ पे उस मरमेड को भी देख पाते हैं जो कि उसे ऊपर ले आती है, जिससे उसकी जान बच जाती है और लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं। वहाँ पे एक लेडी होती है जो कि उसका पेट टच करती है और उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे जीने की एक आस मिल जाती है। फिर हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ आयशा अपने बेटे को जन्म देती है जो कि लमीन की तरह ही दिख रहा था, और वो मलिक और उसकी दादी के साथ रह रही थी और वो पूरी फैमिली खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे आयशा नाम की एक नैनी थी जो कि अमेरिका आई थी काम करने के लिए, ताकि वो कुछ पैसे जमा कर सके और अपने बच्चे को अमेरिका बुला सके। लेकिन उसका बेटा मर गया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं आ सकता था, और उसकी बहन उसका कॉल इसीलिए नहीं उठा रही थी क्योंकि वो उसे उसके बेटे की मौत की खबर नहीं देना चाहती थी। लमीन जब मरा तो उसकी आत्मा ने देखा कि उसकी माँ किसी और लड़की का ख्याल रख रही है, जिसे शायद जेलसी फील हुई, इसीलिए वो अपनी माँ को बहुत ही भयानक सपने दिखाया करता था। दोस्तों अक्सर ये कहते हैं कि बच्चे भूतों को देख सकते हैं, तो शायद रोज ने लमीन को देखा होगा और वो उससे बात भी करी होगी, जिससे उसे पता चला होगा कि लमीन अपनी माँ से बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसीलिए उसने आयशा को ये सारी बात बताई थी, लेकिन आयशा ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो उसे सच नहीं लग रहा था। दोस्तों ये मूवी एक वन टाइम वॉच है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।